सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी के नतीजे में भारत में अक़लियतों के साथ साथ मुसलमान तलबा भी गैर महफूज है। बीजेपी की कठपुतली हुकूमत की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने मुसलमान तलबा को भी अपनी लपेट में ले लिया। तालीम जैसे हसास शोबे में जहां तलबा की हिफाजत यकीनी समझी जाती है, मोदी सरकार के जेर साया तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक का सिलसिला जारी है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। भारत में IIT खड़गपुर जैसे नामवर इदारे भी मुसलमान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे साल का तालिबे इल्म फैजान 14 अक्टूबर 2022 को लाला लाजपत राय हॉस्टल के एक कमरे में मुर्दा पाया गया। IIT खड़गपुर ने फैजान अहमद के कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर दबाना चाहा और इंसाफ का गला घोटने की कोशिश की। फैजान अहमद की वालदा 2 साल से जवान बेटे के कत्ल केस में इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रही है। नाजरीन, फैजान अहमद की वालदा के इसरार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2023 में दोबारा पोस्टमार्टम करने का हुक्म जारी किया। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि फैजान की वालिदा का दावा दुरुस्त था और फैजान की मौत एक मंसूबाबंदी के तहत कत्ल थी। रैगिंग के नाम पर कत्ल होने वाले मुसलमान तालिबे इल्म के मुबैयना कातिलों, जिनमें 5 तलबा और प्रोफेसर शामिल हैं, को रैगिंग के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है, मगर इसके बावजूद वो जमानत पर है। 2 साल बाद पोस्टमार्टम में खौफनाक इंकशाफ हुआ कि फैजान अहमद के जिस्म पर गोली लगने के जख्म, मुतअद्दिद चाकू के वार और सीने पर भी भारी हथियार से मारा गया। फैजान अहमद की वालिदा का कहना था कि IIT खड़गपुर की इंतजामिया इस कत्ल को खुदकुशी जाहिर करके असल हकाइक को छुपाने की कोशिश कर रही है। IIT खड़गपुर की इंतजामिया की गलत बयानियों की वजह से इंसाफ के हसूल के लिए हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाक़े से मुताल्लिक हकाइक को छुपाने के लिए 3 अक्टूबर को हाई कोर्ट में मुकर्ररा समाअत को मुलतवी करके जजेस की तब्दीलियां भी की गयी और समाअत मुलतवी करके 7 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी गई। दोस्तों, मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद ही से भारत में मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का रुझान बढ़ता चला आया है। फैजान अहमद जैसे नौजवान तालिबे इल्म का बेरहमी के साथ कत्ल इंतहा पसंदी का एक और वाक़या है, जिसने मोदी की इंतशार परस्त पॉलिसियों को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, कुछ अरसे कबल इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में मुसलमान तलबा से स्कूलों में बैतुल खला की सफाई का काम लिया जाता है। कुछ भारतीय असातिज़ा की जानिब से गरीब अक़लियती मुसलमान तलबा से जबरी तौर पर बैतुल खला साफ कराए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लासरूम्स में भी इन मुसलमान तालिबे इल्मों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और उन्हें कमरा जमात में अलहदा बिठाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों के हिंदू बच्चे इन मुसलमान बच्चों को उनके असल नामों की बजाय उन्हें गंदा और मुल्ला कहकर पुकारते हैं। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मुसलमान तालिबे इल्मों के साथ इस मुतसबाना और नारवा सलूक के बायस कुछ मुसलमान बच्चों ने स्कूल और तालीम को खैरबाद कहकर मजदूरी शुरू कर दी है, जिसके जिम्मेदारान स्कूलों के असातिज़ा और प्रिंसिपल्स हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के तालिबे इल्मों को अक्सर क्लासरूम में सबसे पीछे की नशिस्तों या बिल्कुल अलहदा कमरों में बिठाया जाता है, जबकि उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान तलबा को स्कूल में बचा हुआ खाना खाने को दिया जाता है। दोस्तों, भारत अपने सेकुलरिज्म के दावे के बावजूद सेकुलर नहीं बन सका और वहाँ हिंदुत्व का राज है, जो मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मजीद परवान चढ़ रहा है। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ एक महाज खोल रखा है और हिंदू इंतहा पसंदों और RRS के गुंडों को खुली छूट दे रखी है कि वो अक़लियतों को हिंदुस्तान में सुख का सांस न लेने दें। इन गुंडों ने भी अपनी इस जनूनी जिम्मेदारी को खूब निभाया और मुसलमानों पर तशद्दुद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। भारत में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान की कुल आबादी से भी ज्यादा है, लेकिन वहाँ हिंदुओं की तादाद उनसे भी कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से मुसलमान अक़लियत में जिंदगी गुजार रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो मुत्तहिद होकर हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत में मुसलमानों पर इस कदर जुल्म और सितम ढाए गए हैं कि कलेजा मुंह को आता है। इंसानियत सोज मजालिम के साथ उनके घरों को गिरा दिया जाता है, मसाजिद की बेहुरमती की जाती है और उन्हें शहीद कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद जैसी तारीखी मस्जिद को फकत राम की जाए पैदाइश करार देकर शहीद कर दिया गया, जिसका किसी के पास कोई सबूत नहीं, मगर वहाँ की अदालतें भी इस कदर अंधी और मोतसिब हैं कि किसी सबूत के बगैर इसे दुरुस्त करार दे देती हैं और इनमें मुलविस मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर देती हैं। दोस्तों, भारतीय हुकूमत और अदालतों के रवैयों की वजह से भारत अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के लिए निहायत गैर महफूज मुल्क बन चुका है।
काबिल अफसोस बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा फोरम भी भारतीय मजालिम से चशमपोशी इख्तियार किए हुए है। भारत के मुसलमान किसी मसीहा के मुंतजिर है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।